औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिम मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम नवाज़िश अहमद इब्न अब्दुल्ला, मरहूम अहमद मुख्तार इब्न नवाज़िश अहमद, मरहूम अफसर अली इब्न मुख्तार अहमद, मरहूम हैदर कर्रार इब्न नवाज़िश अहमद, मरहूमा शंभू बानो बिनते मोहम्मद हसन, मरहूम शकील हुसैन इब्न हैदर कर्रार की रूह को इसाल फरमाए। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, अव्वलन मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग अतराफ़ में इधर बैठे हुए हैं हमारे बुज़ुर्ग, अगर कोई परेशानी ना हो और कोई ज़हमत ना हो तो थोड़ा सा मेरे करीब आ जाएं, सामने आ जाएं। नौजवान तो आ ही सकते हैं और बुज़ुर्ग अगर उनको ज़रूरत है दीवार के सहारे की तो बेशक वो रहें और वहीं से मुझे अपनी दुआओं से नवाजते रहें। और नौजवानों से गुजारिश है थोड़ा सा करीब आ जाएँ। आइए, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाएँ ताकि बात आपके अज़ान आलिया तक पहुँच जाए। मिलजुल के अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मातमदारान सैयदुश्शुहदा, अज़ादारान मज़लूम करबला, गमखारान शहज़ादी कौनैन और पुरसादारान शहज़ादी आलमियान, मुसलसल आप हज़रात मजलिसे अज़ाए फ़ातिमिया में मसरूफ़ हैं और मुझसे बेहतर ख़ुतबा, मुझसे बेहतर ज़ाकिरीन, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले, मुझसे अच्छे लहजे, मुझसे अच्छी आवाज़, मुझसे अच्छा अंदाज़, सब कुछ आपने अब तक समाअत किया। यकीनन अगर रुतबा बंदी के एतबार से देखा जाए तो मुझे आखिर में नहीं आना चाहिए था, मुझे अव्वल में आना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि यहाँ कभी छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। शहज़ादी जिसे चाहती हैं उसे उसकी जगह दिला दिया करती हैं।
यहाँ शहजादी का करम जिस पे होता है वो यहाँ आने के बाद उनका जिक्र करता है। शहजादी की मर्जी यही थी कि मैं आखिर में आऊँ, तो मेरी नौकरी आखिर में लगाई गई। लेकिन ये ना सोचिएगा, ये ना ख्याल कीजिएगा कि जितने बड़े खतीब आपने सुने वो सारे खतीब वो थे कि जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़बान बोली जाती है वहाँ वहाँ तक उनके चाहने वाले भी मौजूद हैं, वहाँ वहाँ तक उनके सुनने वाले भी मौजूद हैं, और उनसे मोहब्बत करने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जब बात जिक्र की आती है तो यहाँ जिक्र उसका कबूल होता है जिसके दिल में सबसे ज़्यादा खुलूस होता है। लिहाजा मुतवज्जे रहिएगा और मुझ ही को समझ के मुझे देखिएगा, मेरी उम्र को देखिएगा, मुझ ही को समझ के सुनिएगा। किसी दूसरे से मुकायसा करके ना सुनिएगा कि फलां ने कैसा पढ़ा, ये कैसा पढ़ेंगे, ये ना देखिएगा, बल्कि ये देखिएगा कि मेरा सिन क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरी आवाज़ कैसी है, मेरा अंदाज कैसा है, मेरा इल्म क्या है, मेरी मेहनत क्या है। अगर बात आपके अज़हान तक पहुँचती रहे तो हक़ के फ़ज़ाइल जनाबे ज़हरा अदा करते रहिएगा ताकि आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाए। अब मैं बिला किसी तमहीद के बात को शुरू करने जा रहा हूँ। पहला जुमला आपकी समातों की अदालत में रख रहा हूँ। अगर आपके कानों से होते हुए आपके दिल में जुमला उतर जाए तो आपके चेहरे बताएंगे कि जुमला पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। करम है शहजादी कौनैन का और करम है सैयद आलमियान का कि परवरदिगार ने एक मर्तबा फिर हमें ये मौका दिया कि हम फर्श अज़ा की सूरत में जन्नत नुमा माहौल में आकर बैठ गए। मौला आपको सलामत रखे। यार अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुसूसी सदका है परवरदिगार का कि उसने अहले बैत अत्हार के सदक़े से हमें फिर ये मौका दिया कि हम अपने घर से चले और फर्श अज़ा की सूरत में जन्नत नुमा माहौल में आकर बैठ गए, जन्नत नुमा माहौल में आके बैठ गए। अब ज़रा दिमाग न लगाइएगा और ये ख्याल में न लाइएगा कि फर्श अज़ा का माहौल जन्नत के माहौल जैसा कैसे हो गया। ये फर्श अज़ा है, वो जन्नत है, वो जन्नत है, ये अज़ा का फर्श है, यहाँ का माहौल जन्नत जैसा कैसे हो गया, ये फर्श अज़ा जन्नत कैसे हो गया। अब बात अगर पहुँच जाए और दलील आपके अज़हान तक पहुँच जाए तो मेरे साथ दीजिएगा, तवज्जो रखिएगा, मैं दलील दे के जाऊँगा कि ये फर्श अज़ा जन्नत का माहौल है, ये फर्श अज़ा जन्नत का फर्श है। तारीख के औराक को जब मैंने पलटा तो मैंने देखा कि कायनात का वो सबसे बड़ा रसूल कि जिसे कुरान ने कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी बशीर कहा, कभी नज़ीर कहा, कभी सिराज मुनीर कहा, कभी वमा यंतिक़ु का मिज़दाक़ कहा, कभी लिमा खलक़तुल अफ़लाक़ कहा, कभी गिनती का पहला अदद कहा, कभी वजह तख़लीक़ कायनात कहा। वो मोहम्मद जो दुरे यतीम अब्दुल्ला, वो मोहम्मद जो आमना का चांद, वो मोहम्मद जो दुआ इब्राहीम, वो मोहम्मद जो शजरे तैयबा का समर, वो मोहम्मद जो खल्क़े अव्वल है, खुल्क़े अव्वल है, इश्क़े अव्वल है, नूरे अव्वल है, मखलूक़े अव्वल है, वमा यंतिक़ु का मिज़दाक़ है, लिमा खलक़तुल अफ़लाक़ है, गिनती का पहला अदद है, वजह तख़लीक़ कायनात है, सिराज मुनीर है, बशीर और नज़ीर है। वो कायनात का सबसे बड़ा रसूल मिंबर रसूल पे बैठा है और खुतबा दे रहा है कि एक मरतबा खुतबा देते देते कायनात के रसूल की नज़र आलम इस्लाम के सबसे बड़े सहाबी सलमान के चेहरे पर पड़ी। रसूल ने सलमान का चेहरा देखा, मुस्कुरा के एक जुमला कहा, सलमान मुबारक हो, तुम भी जन्नत में जाओगे, फिज़ा भी जन्नत में जाएगी। वह इतना सुनना था कि बतूल की डेवड़ी को अपनी रीशे मुबारक से साफ करने वाले सलमान से बर्दाश्त न हुआ। मस्जिद से खड़े हुए, बाबे मस्जिद से निकले, बाबे ज़हरा पे पहुंचे, तकुल बाब किया, अंदर से फिज़ा की आवाज आई, सलमान क्या बात है, सलमान क्या बात है, का फिज़ा मुबारक हो, तुम भी जन्नत में जाओगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगा। फिज़ा ने मुस्कुरा के कहा, सलमान जन्नत तुझे मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत में। सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो,
सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो। सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। सलमान जन्नत किसे मुबारक हो? तुम्हें मुबारक हो। जनाब फिज़ा का तज़किरा कर रहा हूँ इसलिए कि शहजादी तक पहुँचने के लिए फिज़ा की मारिफत ज़रूरी है। पूरी तवज्जो। जैसे अली तक पहुँचने के लिए सलमान की मारिफत ज़रूरी है, बूज़र की मारिफत ज़रूरी है, कंबर की मारिफत ज़रूरी है, जैसे हुसैन तक पहुँचने के लिए हबीब की मारिफत ज़रूरी है, जौन की मारिफत ज़रूरी है, ऐसे ही शहजादी तक पहुँचने के लिए जनाब फिज़ा की मारिफत ज़रूरी है। जनाब फिज़ा की अज़मत को समझना ज़रूरी है। फिज़ा ने क्या जवाब दिया? सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं जहाँ रहती हूँ वही जगह जन्नत है, मेरा जहाँ क़याम है वही जगह जन्नत है, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। किसने सवाल किया और किसने खुशखबरी दी? सलमान ने। आलम इस्लाम का सबसे बड़ा सहाबी है सलमान, जिसने खुशखबरी दी। जवाब किसने दिया? फिज़ा ने। सबसे बड़ी कनीज है फिज़ा, जवाब देने वाली फिज़ा, खुशखबरी देने वाला सलमान। फिज़ा ने क्या जवाब दिया? सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। अब जुमला आपकी समातों की नजर करना है। देखिए, कायनात का हर इंसान झूठ बोल सकता है, मासूम को छोड़कर, हर गैर मासूम में अहले बैत को छोड़कर हर वो इंसान के जो गैर मासूम है वो झूठ बोल सकता है, मगर फिज़ा झूठ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? इसलिए कि कायनात की वो वाहिद खातून है फिज़ा कि जिसे रसूल ने अपनी बेटी कहा, फातिमा ने अपनी बहन कहा, अली ने अपनी बहन कहा, हसनैन ने अपनी माँ कहा, ज़ैनब ने अपनी माँ कहा। कायनात के सारे गैर मासूम झूठ बोल सकते हैं, मगर फिज़ा झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए कि फिज़ा वो खातून है जिसे रसूल अपनी बेटी कहते हैं, अली अपनी बहन कहते हैं, फातिमा अपनी बहन कहती हैं, हसनैन अपनी माँ कहते हैं। अमा मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से नहीं जोड़ते। मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं। मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से मासूम रिश्ता नहीं जोड़ते। अब हो सकता है जुमला सुनने के बाद किसी के जहन में झूठों के रिश्ते आ जाएं, भाई पूरी तवज्जो रखिएगा। अब वो रिश्ते, उन रिश्तों को कैंसिल करने के लिए और उन रिश्तों को कंडेम करने के लिए अब ये जुमला आपकी समातों तक पहुंचाने जा रहा हूं। भाई मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से नहीं जोड़ते। मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से नहीं जोड़ते। लेकिन अगर कोई झूठा जबरदस्ती मासूम से रिश्ता जोड़ भी ले तो रिश्ता जुड़ तो जाता है। झूठा नाना नहीं बन पाता, झूठी मां नहीं बन पाती। झूठा नाना नहीं बन पाता। लेकिन अगर कोई झूठा जबरदस्ती मासूम से रिश्ता जोड़ भी ले तो रिश्ता जुड़ तो जाता है, मगर झूठा नाना नहीं बन पाता। देखिए, मैंने पहली ही मजलिस में झूठा कह के बता दिया कि सारी दुनिया सिद्दीक कहती रहे तो कहती रहे, लेकिन हमारी नजर में कल भी झूठा था, आज भी झूठा है और कयामत तक झूठा रहेगा। अगर कोई झूठा जबरदस्ती रिश्ता जोड़ भी ले तो रिश्ता जुड़ तो जाता है, मगर झूठा नाना नहीं बन पाता और झूठी कभी मां नहीं बन पाती। मैं पूरी तारीख को चैलेंज करके कह रहा हूं,
मुझे अहले बैत का उन लोगों से रिश्ता दिखाओ कि जिन्होंने जबरदस्ती अहले बैत से रिश्ता जोड़ा। मैं पूरी तवज्जो, कोई अहले बैत से उन लोगों का रिश्ता दिखाओ कि जिन्होंने जबरदस्ती अहले बैत से रिश्ता जोड़ा। अहले बैत का मिजाज क्या है? अहले बैत का मिजाज ये है कि सलमान फारस का रहने वाला लेकिन चचा कहा, फिजा हबश की रहने वाली लेकिन माँ कहा। मैं पूरी तवज्जो में जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। सलमान से कोई रिश्ता था, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं। फिजा से कोई रिश्तेदारी थी, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं। मगर सलमान फारस का रहने वाला चचा कहा, फिजा हबश की रहने वाली हसनैन ने माँ कहा। यानी अहले बैत का मिजाज ये है, अहले बैत का मिजाज ये है कि अगर कोई इनके दरवाजे पर ईमान के साथ आ जाता है तो ये उसे अपना बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती बेटियां दे दे के रिश्ता जोड़ते हैं। अहले बैत रिश्तेदार नहीं कहते। कुछ लोग जबरदस्ती बेटियां दे दे के रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन अहले बैत उन्हें कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहते कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार किसे कहते हैं? जो इनके दरवाजे पर ईमान के साथ आ जाए, जो इनके दरवाजे पर यकीन के साथ आ जाए, जो इनके दरवाजे पर इस्लाम के साथ आ जाए, जो इनके दरवाजे पर यकीन के साथ आ जाए, खुलूस के साथ आ जाए। किसी को चचा कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, किसी को माँ कहते हैं। यानी जो भी ईमान के साथ आएगा उसे ये अपना रिश्तेदार बना लेंगे। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती रिश्ता जोड़ेगा उसे कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहते। अहले बैत ने किसी ऐसे को अपना रिश्तेदार नहीं कहा जिसने जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा हो। आइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तारीख आपके जहनों में है। बिल्कुल नई बात नहीं पढ़ूंगा, बल्कि वही बात पढ़ूंगा जो आपके जहन में होगी, लेकिन बात नए सिरे से हो तो मेरे साथ हो जाइएगा, तवज्जो रखिएगा। एक और मरहला आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। तारीख के जुमले ये हैं, सरकार इमाम हसन खजूर खा रहे हैं कि एक मर्तबा एक तख्त पे बैठे हुए का बेटा, एक साहिब हुकूमत का बेटा, एक साहिब तख्त का बेटा, एक साहिब सल्तनत का बेटा, एक साहिब ताज का बेटा, एक साहिब हुकूमत का बेटा हसन के करीब आया। हसन का चेहरा देखा और देखने के बाद तकब्बुराना अंदाज में कहा, लाओ हसन खजूर हमें भी दो, लाओ हसन खजूर हमें भी दो। भाई इतना सुनना था, इमामत की तेवरियों पे बल पड़े। चेहरा देख के फरमाया, ओ गुलाम के बेटे, ओ गुलाम के बेटे। क्या कहा? ओ गुलाम के बेटे, ओ गुलाम के बेटे। अब साहिब तख्त का बेटा था, साहिब हुकूमत का बेटा था, साहिब ताज का बेटा था, दौलत वाले का बेटा था, सल्तनत वाले का बेटा था। बुरा लग गया, दौड़ा हुआ बाप के पास आया। आने के बाद कहा, तवज्जो रखिएगा, आने के बाद क्या कहा? बाबा, तख्त आपके पास, ताज आपके पास, हुकूमत आपके पास, सल्तनत आपके पास, पैसा आपके पास, माल आपके पास, सिपाही आपके पास, फौज आपके पास, इज्जत आपके पास, शोहरत आपके पास, माल आपके पास, सल्तनत आपके पास, महल आपके पास, दरबार आपके पास, दरबारी आपके पास। लेकिन हसन ने मुझे गुलाम का बेटा कहा, हसन ने मुझे गुलाम का बेटा कहा। तारीख के जुमले ये हैं, बेटे ने गुस्से में कहा, सुनते ही बाप का चेहरा खिला, कागज कलम उठाया, कल लिखवा के ले आ, लिखवा के ले आ। क्या कहा? कल लिखवा के ला, लिखवा के ला। पूरी तवज्जो, अगर आप मेरे साथ हो जाएंगे तो बात इंशाल्लाह आगे की आसान हो जाएगी। क्या कहा? लिखवा के ले आ। कब बाबा गुस्सा नहीं आया, चेहरे का रंग नहीं बदला, माथे पे तेवरियां नहीं पड़ी। मैंने तो सोचा था आपको गुस्सा आएगा, हसन को सजा देंगे, हसन से इंतकाम लेंगे। बाबा गुस्सा नहीं आया, तेवरियों पे बल नहीं पड़े, बल्कि कह रहे हो लिखवा के ले आ। कहाँ लिखवा के ले आ? कब बाबा लिखवा के
क्या लाऊं? कल लिखवा के ला, तू गुलाम का बेटा, लिखवा के ला, तू गुलाम का बेटा, लिखवा के ला, तू गुलाम का बेटा। का बाबा लिखवा क्यों रहे हो? कब मेरे लाल, अगर हसन ने लिख दिया कि तू गुलाम का बेटा है तो ये गुलामी की सनद मेरी कब्र में मेरे साथ रख देना। अगर ये सनद मेरे साथ चली गई, फरिश्ते मुझसे सवाल न करेंगे, फरिश्ते मुझ पे अजाब न करेंगे। अमा कितनी अक्ल का मारा है मुसलमान। अरे वक्त का खलीफा एक इमाम की गुलामी की सनद अपनी कब्र में ले जाए तो अजाब से बच जाए। तो अगर चाहने वाले 14 मासूमों के नाम अपने कफन पर लिखवा ले, 14 मासूमों के नाम। मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। कितना अक्ल का मारा है मुसलमान कि अगर वक्त का खलीफा एक इमाम की गुलामी की सनद अपनी कब्र में ले जाए तो अजाब से बच जाए, सवाल से बच जाए। और अगर चाहने वाले 14 मासूमों के नाम शहादत नामे की सूरत में अपने कफन पे लिखवा ले जाएं तो कहते हैं ये बिदअत है, ये सुन्नत के खिलाफ है, उस पर एतराज़ हो जाता है। यानी खलीफा गुलामी की सनद कब्र में ले जा सकता है, हम शहादत नामा नहीं ले जा सकते। पूरी तवज्जो, अब तारीख बता रही है कि इसने कहा बेटा लिखवा के ला। का बाबा क्या लिखवा के लाऊं? का लिखवा के ला कि तू गुलाम का बेटा है, लिखवा के ला कि तू गुलाम का बेटा है। अब साहिब तफसीर कबीर ने अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखा कि इसने कागज कलम लिया और कागज कलम लेके चला। ये हसन के पीछे पीछे, हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे। करीब आके कहता है लिख दीजिए मैं गुलाम का बेटा हूँ, लिख दीजिए मैं गुलाम का बेटा हूँ, लिख दीजिए मैं गुलाम का बेटा हूँ। साहिब तफसीर कबीर लिखते हैं कि हसन उठे और मदीने की वादियों से होते हुए जन्नतुल बकी में पहुंचे। ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे। हसन जन्नतुल बकी में अम्मा की कब्र पे पहुंचे, ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे। हसन ने अम्मा की कब्र पे पहुंच के कहा अम्मा, अरे कल जिसके बाप ने नाना को कलम देने से मना कर दिया था, आज उसका बेटा कागज कलम लेके, आज उसका बेटा, आज उसका बेटा। अम्मा, कल जिसके बाप ने, कल जिसने नाना को कलम देने से इनकार कर दिया था, आज उसी का बेटा कागज कलम लेके मेरे पीछे पीछे आ रहा है कि लिख दीजिए मैं गुलाम का बेटा हूँ, लिख दीजिए मैं गुलाम का बेटा हूँ। देखिए गुलाम का बेटा कहा, रिश्तेदार नहीं कहा। पूरी तवज्जो, मैं अपने मौजू से बात को मुत्तसिल कर रहा हूँ कि गुलाम का बेटा कहा, रिश्तेदार नहीं कहा। हालांकि जबरदस्ती रिश्ता जुड़ा हुआ था मगर रिश्तेदार नहीं कहा। क्या कहा? गुलाम का बेटा कहा। तो फिजा कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए कि फिजा वो वाहिद खातून है कि जिसको नबी ने अपनी बेटी कहा, अली ने अपनी बहन कहा, फातिमा ने अपनी बहन कहा, हसन ने अपनी माँ कहा, हुसैन ने अपनी माँ कहा, जैनब ने अपनी माँ कहा, कुलसूम ने अपनी माँ कहा। और मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, झूठों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। अब तारीख उठा के देखिए, हर तारीख ने लिखा कि फिजा को नबी ने बढ़ के कहा फिजा मेरी बेटी, अली ने बढ़ के कहा फिजा मेरी बहन, फातिमा ने बढ़ के कहा फिजा मेरी बहन, हसनैन ने बढ़ के कहा फिजा हमारी माँ, ज़ैनब व कुलसूम ने बढ़ के कहा फिजा हमारी माँ। यानी हर तारीख ये तो लिखती है, अहले बैत ने बढ़
बढ़ के कहा, किसी ने बेटी कहा, किसी ने बहन कहा, किसी ने माँ कहा, यानी अहले बैत ने कहा, ये तारीख ने लिखा, लेकिन कोई तारीख ये न लिख सकी कि पलट के फिजा ने भी कहा हो रसूल मेरे बाबा, अली मेरे भाई, फातिमा मेरी बहन, हसनैन मेरे बच्चे, ज़ैनब मेरी बेटी, कुलसूम मेरी बेटी। यानी तारीख ये तो लिखती है कि रसूल बढ़ के कह रहे हैं फिजा मेरी बेटी, अली बढ़ के कह रहे हैं फिजा मेरी बहन, सैयदा बढ़ के कह रही हैं फिजा मेरी बहन, हसनैन बढ़ के कह रहे हैं फिजा हमारी माँ। लेकिन किसी तारीख ने न लिखा फिजा ने बढ़ के कहा हो रसूल मेरे बाबा, अली मेरे भाई, ज़ैनब मेरी बेटी, ज़हरा मेरी बहन, हसनैन मेरे बच्चे। अब मैंने हाथों को जोड़ के कहा ऐ शहजादी फिजा, आपकी अजमत पर लाखों सलाम, आपके किरदार पर लाखों सलाम। अरे जब रसूल ने कह दिया था मेरी बेटी, अली ने कह दिया था मेरी बहन, फातिमा ने कह दिया था मेरी बहन, हसनैन ने कह दिया था मेरी माँ, तो आपको भी कहना चाहिए था। आपने क्यों ना कहा रसूल मेरे बाबा, फातिमा मेरी बहन, अली मेरे भाई। अजब नहीं फिजा पलट के जवाब दे, क़यामत तक के लिए कानून बना के जा रही हूँ, अपना किरदार ऐसा बनाओ तुम्हें ना कहना पड़े तुम अली वाले हो। अहले बैत खुद कहे ये हमारा है। सलावत बर मोहम्मद वाले। किरदार ऐसा बनाओ कि तुम्हें ना कहना पड़े कि तुम अली वाले, तुम रसूल के मानने वाले, तुम फातिमा के चाहने वाले, तुम हुसैन पर रोने वाले, तुम हसन के मानने वाले, बल्कि खुद रसूल बढ़ के कहें ये मेरा चाहने वाला, खुद अली बढ़ के कहे ये मेरा चाहने वाला, खुद सैयदा बढ़ के कहें ये हमारा चाहने वाला, अहले बैत खुद कहें ये हमारे मानने वाले हैं, तो कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं है कि चौराहे पर खड़े होकर सीने पे हाथ मार के कहा जाए मैं अली का चाहने वाला हूँ, बल्कि कामयाबी ये है अली पलट के ये कह दे कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है। कामयाबी तब है जब वहां से जवाब आ जाए कि ये हमारा चाहने वाला। तो फिजा ने क्या कहा, किरदार ऐसा बनाओ तुम्हें ना कहना पड़े, अहले बैत खुद कहें ये हमारा मानने वाला है, ये हमारा चाहने वाला है, ये हमारा मानने वाला है। अब तो एक मरहला और आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। पूरी दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया के लोगों का अंदाज ये है कि हर इंसान प्रमोशन चाहता है, हर इंसान तरक्की चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान ज्यादा की तलाश में है। मसलन गरीब अमीर बनना चाहता है, नौकर मालिक बनना चाहता है, गुलाम आका बनना चाहता है, छोटे घर वाला बड़ा घर चाहता है, छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी चाहता है, छोटे ओहदे वाला बड़ा ओहदा चाहता है, कम पैसे वाला ज्यादा पैसा चाहता है। हर इंसान अपना प्रमोशन चाहता है, हर इंसान अपनी तरक्की चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, गुलाम आका बनना चाहता है, गरीब अमीर बनना चाहता है, छोटा बड़ा बनना चाहता है, छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी चाहता है, छोटे मकान वाला बड़ा मकान चाहता है, कम पैसे वाला ज्यादा पैसा चाहता है, छोटे मकान वाला बड़ा मकान चाहता है, गरीब अमीर बनना चाहता है, हर इंसान प्रमोशन चाहता है। लेकिन हमने कायनात में एक खातून ऐसी भी देखी कि तख्त उसके पास था, ताज उसके पास था, हुकूमत उसके पास थी, दौलत उसके पास थी, सलवाज दौलत उसके पास थी, मालो सर उसके पास था, कनीजे उसके पास थी, गुलाम उसके पास थे, दरबार उसके पास था, तख्त उसके पास था, ताज उसके पास था, शहजादी वो थी, मलिका वो थी, गुलाम उसके आगे थे, दौलत उसके पास थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने दौलत भी छोड़ी, उसने हुकूमत भी छोड़ी, उसने मुल्क भी छोड़ा और एक ऐसे घर में आके पनाह ली जहां फाके हो रहे हैं, जहां घर भी छोटा सा है। अब मैंने हाथों को जोड़ के जनाब फिजा से कहा, ए जनाब फिजा, मैंने तो दुनिया में ये देखा हर इंसान तरक्की चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना
बनना चाहता है, गरीब अमीर बनना चाहता है, कम दौलत वाला ज्यादा दौलत चाहता है, गुलाम आका बनना चाहता है, छोटे ओहदे वाला बड़ा ओहदा चाहता है। लेकिन आपने क्या किया? आपके पास तख्त था, आपने तख्त छोड़ा। आपके पास ताज था, आपने ताज छोड़ा। आपके पास हुकूमत थी, आपने हुकूमत छोड़ी। आपके पास इज्जत थी, आपने इज्जत छोड़ी। आपके पास दौलत थी, आपने दौलत छोड़ी। आपके पास गुलाम थे, आपने गुलाम छोड़े। आपके पास कनीज थी, आपने कनीज छोड़ी। और ऐसे घर में आके पना ली जहां फाके हो रहे हैं, जहां घर भी छोटा सा है। अजब नहीं, फिजा ने पलट के जवाब दिया, अरे चाहने वाले, तूने ये तो देख लिया कि मैंने क्या छोड़ा है, अरे ये भी तो देख मैंने क्या पाया है। तूने ये तो देख लिया कि मैंने क्या छोड़ा है, बल्कि ये भी तो देख कि मैंने पाया क्या है, मुझे मिला क्या है। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, शहजादी मैं तो खाकी बंदा हूँ, मैं तो गुनहगार बनता हूँ, मैं तो जाहिर को देखता हूँ। और मैंने जाहिर में देखा, दौलत आपके पास थी, आपने छोड़ दी। शोहरत आपके पास थी, आपने छोड़ दी। हुकूमत आपके पास थी, आपने छोड़ दी। दौलत आपके पास थी, आपने छोड़ दी। तख्त ताज आपके पास था, आपने छोड़ दिया। सब कुछ आपके पास था, आपने छोड़ दिया। और ऐसे घर में आके पना ली जहां फाके हो रहे हैं, जहां घर भी छोटा सा है। कि ये ना देख मैंने क्या छोड़ा है, ये भी तो देख मैंने क्या पाया है। मैंने कहा बीबी आप ही बताइए आपने क्या पाया है। फिजा ने पलट के जवाब दिया का सुन, जब तक हबश की मलका थी दुनिया के फकीरों को देती थी, जब से ज़हरा के दर पे आई हूँ आसमान वाले आते हैं मेरे हाथ की रोटियां। जब से इस दर पे आई हूँ, जब से सल्ले अला मुहम्मद वाले जब से इस दर पे आई हूँ, जब से हबश की मलका थी सिर्फ दुनिया के फ़कीरों को खैरात देती थी। और जब से दरे ज़हरा की कनीज़ी में आई हूँ, खाली दुनिया वालों को नहीं देती, अर्श के फरिश्ते फ़कीर बन के आते हैं फिज़ा की हाथ की रोटियां लेने के लिए। अल्लाह अकबर। ये अज़मत है जनाब फ़िज़ा की, जो जनाब ज़हरा की कनीज़ हैं। अज़मत ज़हरा को बाद में समझिएगा, पहले अज़मत फ़िज़ा को समझिए। अगर फ़िज़ा समझ में आ गई तो ज़हरा भी समझ में आ जाएंगी। इसलिए कि ज़हरा तक जाने के लिए जीना है फ़िज़ा, इस जीने से गुजरना पड़ेगा अगर अज़मत ज़हरा को समझना है। क्या कहा? जब तक मैं हबश की मलका थी मेरे पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ दुनिया वालों को देती थी, अर्श वालों को देने की रसाई नहीं थी। लेकिन जब से इस घर में आई हूँ, अर्श के मासूम फरिश्ते मेरी रोटियां खाने के लिए फ़कीर बन के मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं। ये है जनाब फ़िज़ा की अज़मत, ये है जनाब फ़िज़ा की अहमियत। अब जुमला आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, लेकिन पहले जुमला कहूँ। दो बीवी हैं, एक तरफ मरियम है, एक तरफ फ़िज़ा है। मरियम कौन है? जिसे अल्लाह ने मुस्तफ़ा करार दिया, जिसे अल्लाह ने कुरान में चुना और मुस्तफ़ा कहा, बतूल है मरियम। और फ़िज़ा कौन है? ज़हरा की कनीज़, ज़हरा के दरवाजे की कनीज़ है फ़िज़ा। अब ये ना सोचिएगा कि मौलाना ने फ़िज़ा को मरियम से अफजल बता दिया। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मरियम फ़िज़ा से अफजल नहीं है, फ़िज़ा मरियम से अफजल नहीं है। मरियम बतूल है, मरियम अफजल है। लेकिन कोई कोई फजीलत ऐसी होती है कि जिस फजीलत में छोटा बड़े से आगे निकल जाता है। आप कहेंगे दलील क्या है? तो दलील रसूल का वो कौल है कि रसूल ने अली को देख के फरमाया, या अली कुछ फजीलतें ऐसी हैं कि जो मुझे नहीं मिली आपको मिली। कि या रसूल अल्लाह कौन सी फजीलत? रसूल ने पढ़ के कहा, या अली जैसा सुसर तुम्हें मिला ऐसा मुझे नहीं मिला।
जैसा सुसर तुम्हें मिला ऐसा मुझे नहीं मिला, और जैसी जोजा तुम्हें मिली ऐसी मुझे नहीं मिली। यानी किसी किसी फजीलत में छोटा बड़े से आगे जा सकता है। अब ये ना सोचिएगा कि मैंने फिज़्ज़ा को मरियम से अफजल बताया। मेरा अकीदा ये है कि मरियम अफजल हैं इसलिए कि बतूल हैं, मुस्तफ़ा हैं, अपना अकीदा भी यही रखिएगा। लेकिन शहजादी के दरवाजे के कनीज़ की अजमत को सलाम कर लीजिएगा। अगर फिज़्ज़ा की अजमत आपके दिलों तक पहुँच जाए और ये जुमला अगर आपके कानों से होते हुए आपके दिल तक उतर जाए तो मेरी आवाज में आवाज मिला दीजिएगा। जुमला कहने जा रहा हूं भाई, बरोज़े महशर दो बीबियां होंगी, एक तरफ मरियम होगी, एक तरफ फिज़्ज़ा होगी। मरियम है बतूल, फिज़्ज़ा है शहजादी की कनीज। एक तरफ मरियम होगी, एक तरफ फिज़्ज़ा होगी, और दोनों में फर्क होगा। फर्क ये होगा कि मरियम वो है कि जिसके लिए जन्नत से खाना आए। भाई पूरी तवज्जो, मरियम वो है कि जो जन्नत से मंगा के खाए, और फिज़्ज़ा वो है जिसके हाथ का खाना जन्नत वाले खाए। सलावत बर मोहम्मद वाले या सल्ले अला मोहम्मद वाले। मरियम वो है मोहम्मद वाले। मरियम वो है कि जो जन्नत से मंगा के खाए, और फिज़्ज़ा वो है कि जिसके हाथ का खाना जन्नत वाले मांग के खाएं, उसे फिज़्ज़ा कहते हैं। क्या कहा था सलमान ने? पूरी तवज्जो, फिज़्ज़ा मुबारक हो, तुम भी जन्नत में जाओगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगा। फिज़्ज़ा ने पलट के क्या कहा? सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। मैंने हाथ जोड़ के कहा, शहजादी आपने ऐसा क्यों कह दिया? आपके पास दलील है, आपके पास सबूत है? कि तुम्हें नहीं पता जहाँ रसूल हो, जहाँ अली हो, जहाँ फातिमा हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, वही तो जन्नत है, वही तो जन्नत है, वही तो जन्नत है। तो कानून बन गया, जहाँ नबी हो, जहाँ अली हो, जहाँ फातिमा हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, वो जगह जन्नत है। तो कानून बन गया, जहाँ ये पांच आ जाएं वो जगह जन्नत है। हमने चाहा फर्शे आज़ा बिछाया, रसूल आए, अली आए, हसन आए, हुसैन आए, जहाँ ये पांच आ जाए वो जगह जन्नत है। जहाँ ये पांच आ जाए, जहाँ ये पांच आ जाएंगे वो जगह जन्नत कहलाएगी। हमने फर्श अज़ा बिछाया, रसूल आए, अली आए, फातिमा आई, हसन आए, हुसैन आए, जहाँ ये पांच आ जाएं वो जगह क्या है? जन्नत। जहाँ ये पांच आ जाएं वो जगह क्या है? जन्नत। और जन्नत में बरकत होती है, घाटा नहीं होता। जन्नत में बरकत होती है, घाटा नहीं होता। जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, जन्नत में बरकत होती है, घाटा नहीं होता। भाई यही वजह है, यही वजह है कि 1400 साल से दुनिया कोशिश कर रही है मजलिसें घटे, मातमदारी घटे, आलम घटे, जुलूस घटे, मगर जहां जन्नत हो वहां घाटा नहीं होता। मजलिसें घटती नहीं है, कल भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है, कल भी बढ़ रही थी।
जन्नत में घाटा नहीं होता, जन्नत में खसारा नहीं होता, जन्नत में बरकत होती है। यही वजह है कल एक मजलिस होती थी, पूरी तवज्जो अज़ाए फातिमिया की, आप देखिएगा। जन्नत में बरकत होती है, फर्श अज़ा बरकत का नाम है, जन्नत में बरकत होती है। आप खुद देखिए, अगर आप 10 साल पहले चले जाएंगे तो कहीं कहीं एक मजलिस होती थी, फिर 3 होने लगी, फिर 5 होने लगी, फिर 10 होने लगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं 10 होती हैं, कहीं 15 होती हैं, कहीं 20 होती हैं, कहीं 25 होती हैं। क्यों? इसलिए कि अज़ाए जनाबे सैयदा है और ये जन्नत का माहौल है। यहाँ बरकतें ही बरकतें हैं, यहाँ घाटा नहीं है, यहाँ बरकतें ही बरकतें हैं। कल कम होती थी, आज ज़्यादा हो रही हैं। कल लोग कम आते थे, आज ज़्यादा आ रहे हैं। कल हकीकत ज़हरा कम लोगों को पता थी, आज ज़्यादा लोगों को पता हो रही है। और आने वाले ज़माने में आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगा कि आज जैसे दुनिया के लोगों के सामने हुसैन के कातिल का नाम लिया जाता है और ज़बान पे हर इंसान के लानत आ जाती है, अगर आप ऐसे ही मजलिसें करते रहे तो वो दौर भी आएगा कि जब जब ज़हरा के कातिल का नाम आएगा सारी कायनात लानत भेजेगी, सारी कायनात। यानी जैसे हुसैन के कातिल का नाम आते ही पूरी दुनिया लानत करती है, एक वक्त वो भी आएगा, हक्कानियत ज़हरा इतनी आश्कार होगी इन मजलिसों के सदक़े से कि सारी कायनात ज़हरा के कातिलों पर लानत भेजेगी। और हम तो कल भी भेजते थे, आज भी भेज रहे हैं और क़यामत तक भेजते रहेंगे। इसलिए कि शीयत की बुनियाद 2 ही तो चीज़ें हैं, एक अलीयुन वलीउल्लाह है, एक हक़ फ़ातिमा है। ये 2 शीयत की बुनियाद हैं। तो फिज़ा ने क्या कहा? मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। सलमान से मुकाबला है सैयदा का। हमेशा सलमान और फिज़ा में इस तरह की बातें होती रहती थी, लेकिन वो कोई ऐसा मुकाबला नहीं था कि दोनों में जिद थी, बल्कि मिज़ाहुल मोमिनीना इबादा के तहत एक दूसरे से बातें होती थी। तारीख बता रही है कि मिज़ाहुल मोमिनीना इबादा के तहत सलमान ने एक दिन फिज़ा से सवाल किया, फिज़ा बताओ पहले तुम जन्नत में जाओगी या हम जन्नत में जाएंगे? पहले तुम जन्नत में जाओगी या हम जन्नत में जाएंगे? फिज़ा ने मुस्कुरा के फरमाया, सलमान पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। आइए इससे पहले एक जुमला आपके ज़हन आलिया तक पहुँचाऊँ ताकि ये बात आपके दिलों तक उतर जाए। तवज्जो रखिएगा, पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में कोई तारीख ये तय नहीं कर सकी कि फिज़ा और सलमान में कौन अफजल है। न फिज़ा को कोई अफजल बताता है, न सलमान को कोई अफजल बताता है, इसलिए कि कायनात की सबसे बड़ी कनीज है फिज़ा और कायनात का सबसे बड़ा सहाबी है सलमान। कोई तारीख ये नहीं लिखती कि दोनों में अफजल कौन है, लेकिन 2 मकाम ऐसे आए, 2 मंजिल ऐसे आई जहां हमने देखा सलमान फिज़ा से पीछे रह गए। मैं पूरी तवज्जो, सलमान फिज़ा से पीछे रह गए। आप सोचेंगे कौन सी मंजिलें? तो पहली मंजिल तो ये है कि निगाहे मारिफत से सलमान ने सिर्फ 13 मासूमों की जियारत की है, मगर फिज़ा वो है कि जिसने 14 मासूमों की जियारत। भाई पूरी तवज्जो, बात पहुंचेगी तो आप मेरे आवाज से आवाज जरूर मिलाएंगे। भाई निगाहे मारिफत से, पूरी तवज्जो, जुमला दोहरा रहा हूं, निगाहे मारिफत से सलमान ने सिर्फ 13 मासूमों की जियारत की है। तो इसलिए कि शहजादी की जियारत सलमान के हिस्से में नहीं है, मगर फिज़ा वो है कि जिसके हिस्से में सैयदा की जियारत भी है, सैयदा की खिदमत भी है, सैयदा की जियारत भी है।
और सैयदा की खिदमत भी है। फिजा के नसीब में, फिजा के हिस्से में सलमान ने 13 मासूमों की जियारत की, लेकिन फिजा ने 14 मासूमों की जियारत की। ये पहली मंजिल है जहां सलमान फिजा से पीछे रह गए, और दूसरी मंजिल तो वो है कि जहां खुद सलमान हैरान रह गए। कौन सी मंजिल? जब सलमान ने फिजा से पूछा, फिजा बताओ आखिरी बात, और उसके बाद रब्ते मसाइब। क्या कहा? फिजा बताओ, पहले आप जन्नत में जाओगी या मैं जन्नत में जाऊंगा? का सलमान कैसी बातें करते हो, पहले हम जन्नत में जाएंगे। का तुम जन्नत में जाओगी? कहा का तुम्हें पता नहीं मैं वो सलमान हूं कि जिसके लिए रसूल ने फरमाया अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। मैं वो सलमान हूँ जिसके लिए रसूल ने फरमाया कि जन्नत सलमान की मुश्ताक है कि सलमान जन्नत में आ जाए। सलमान जन्नत का मुश्ताक नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए। भाई इतना सुनना था। फिजा ने मुस्कुरा के कहा, सलमान जिस रसूल ने ये फरमाया है मैं उससे भी पहले जन्नत में जाऊंगी। मैं पूरी तवज्जो, जिस रसूल ने फरमाया मैं उससे भी पहले जाऊंगी। सलमान ने कहा, फिजा मुझ तक तो ठीक था, लेकिन अब बात बड़ी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है तुम रसूल से पहले चली जाओ? कहा मैं पहले जाऊंगी। कहा क्या तुम अली से पहले भी जाओगी? कहा सलमान जब मैं रसूल से पहले जाऊंगी तो अली से पहले भी जाऊंगी। कहा क्या तुम फातिमा से, हसनैन से पहले जाओगी? कहा जब अली से पहले जाऊंगी, रसूल से पहले जाऊंगी तो मैं हसनैन से पहले भी जाऊंगी। अब सलमान हैरत में पड़ गए। फिजा का चेहरा देखा, का फिजा एक बात बताओ, क्या अपनी शहजादी से पहले भी जन्नत में जाओगी? का सलमान हाँ हाँ मैं शहजादी से पहले भी जन्नत में जाऊंगी। अब सलमान हैरान हो गए। एक मर्तबा वहां से चले, बज़्म रसूल में पहुंचे। सलमान ने देखा रसूल बज़्म में बैठे हुए हैं, तख्त पर बैठे हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं कि एक मर्तबा रसूल की नजर सलमान के चेहरे पे पड़ी। जैसे सलमान बज़्म में दाखिल हुए, रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, या सलमान कद हय्यरत का फिजा, ऐ सलमान क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? ऐ सलमान क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? जुमला अगर मौला मुझे कुव्वत दें तो ये बात आपके अज़हान तक मैं पहुंचा सकूं, और आपके अज़हान से अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो इंशाअल्लाह हक़ फ़ज़ाइल फिजा अदा हो जाएगा। जुमला आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, इस जुमले में मेरे साथ हो जाइएगा। आइंदा आने वाली गुफ्तगू में इंशाअल्लाह मैं खुद आपको अपने साथ शामिल कर लूँगा। तवज्जो रखिएगा। या सलमान कद हय्यरत का फिजा, ऐ सलमान क्या तुम्हें फिजा ने हैरान कर दिया? सलमान ने हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह हैरानी की बात तो है ही। का क्या हुआ? का मैंने मिज़ाहुल मोमिनीन इबादा के तहत फिजा से पूछा, क्या तुम पहले जन्नत में जाओगी या मैं जाऊंगा? का फिजा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, फिजा ने कहा पहले मैं जाऊंगी। का आपने क्या कहा? का मैंने आपकी हदीस सुनाई। का फिजा ने क्या कहा? का फिजा ने कहा कि मैं रसूल से पहले भी जाऊंगी। का इतना बड़ा दावा? का या रसूल अल्लाह इतना बड़ा दावा नहीं। फिजा ने कहा अली से पहले भी जाऊंगी, हसनैन से पहले भी जाऊंगी, अपनी शहजादी से पहले भी जाऊंगी। रसूल ने कहा अच्छा, फिजा ने इतना बड़ा दावा किया कि मुझसे भी पहले, रसूल से पहले, अली से पहले, फातिमा से पहले, हसनैन से पहले जाएगी। कहा हाँ हाँ इतना बड़ा दावा किया। कहा चलो फिजा के पास चलो। रसूल ने सलमान को लिया, फिजा के करीब पहुंचे, पहुंच के कहा फिजा क्या तुमने सलमान से इतना बड़ा दावा किया है? क्या तुमने ये बात कही है कि तुम मुझसे पहले, तुम अली से पहले, तुम फातिमा से पहले, तुम हसनैन से पहले जन्नत में चली जाओगी? फिजा ने मुस्कुरा के कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। का सलमान तो कह रहा है तुमने ही कहा। फिजा ने मुस्कुरा के कहा, या रसूल अल्लाह मैं भी तो ये कह रही हूँ, मैंने नहीं कहा। अरे कहा तो आपने है।
या रसूल अल्लाह मैंने नहीं कहा। कब फिर किसने कहा? कहा तो आपने है। कब मैंने क्या कहा? या रसूल अल्लाह आपने कहा था अव्वलो शख्सिन यदखुलुल जन्नता इब्नती फातिमा अला नाक़तिन मिन नूरिन व ज़िमामु नाक़तिहा फी खादिमतिहल फिज़्ज़ा। या रसूल अल्लाह आप ही ने कहा था कि सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो मेरी बेटी फातिमा होगी, जो नूर के नाके पर सवार होकर जाएगी और उस नाके की मिहार फिज़्ज़ा के हाथ में, उस नाके की मिहार। फिज़्ज़ा कह रहे या रसूल अल्लाह जुमला फिज़्ज़ा का मुकम्मल करने जा रहा हूँ, मौला क़ुव्वत दें कि आपके दिलों तक ये जुमला पहुँचा सकूँ। फिज़्ज़ा ने कहा या रसूल अल्लाह अरे मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा था अव्वलो शख्सिन यदखुलुल जन्नता इब्नती फातिमा मिन अला नाक़तिन मिन नूरिन अला नाक़तिन मिन नूरिन वला नाक़तिन मिन नूरिन वला नाक़तिन मिन नूरिन व ज़िमामु नाक़तिहा फी यद खादिमतिहल फिज़्ज़ा। या रसूल अल्लाह आप ही ने कहा था कि सबसे पहले मेरी बेटी फातिमा नूर की नूरी नाके पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होगी और उसकी मिहार फिज़्ज़ा के हाथ में होगी, उसकी मिहार फिज़्ज़ा के हाथ में होगी, उसकी मिहार फिज़्ज़ा के हाथ में होगी। या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं मिहार पकड़ने वाला आगे आगे होता है, पीछे नहीं होता। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह आप ही ने कहा था कि सबसे पहले मेरी बेटी फातिमा जन्नत में नूरी नाके पर सवार होकर जाएगी, जिसकी मिहार फिज़्ज़ा के हाथ में होगी। या रसूल अल्लाह मिहार पकड़ने वाला आगे आगे चलता है, पीछे नहीं चलता। ये है अज़मत फिज़्ज़ा कि फिज़्ज़ा वो वाहिद खातून है जिसको शहज़ादी की कनीज़ी का वो शरफ़ हासिल है जो कायनात में किसी खातून को हासिल ना हुआ। सलमान और फिज़्ज़ा में यही तो फ़र्क है कि सलमान घर के बाहर का सहाबी है मगर फिज़्ज़ा घर के अंदर की कनीज़ है। फिज़्ज़ा की मंजिलत कौन समझेगा? अगर जनाब ज़हरा की अज़मत को समझना है तो जनाब फिज़्ज़ा की अज़मत को समझना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कल से जनाब ज़हरा के फ़ज़ाइल अज़मत ज़हरा के उन्वान पर आपके अज़हान आलिया तक गुफ्तगू होगी। आज की गुफ्तगू कनीज़ जनाब सैयदा से इसलिए शुरू हुई ताकि जनाब ज़हरा तक पहुँचना हमारे लिए आसान हो जाए और इंशाअल्लाह कल से मैं खुद आपको अपने साथ शामिल कर लूँगा और कल से इंशाअल्लाह ये माइक भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो जाएगा। इसे वक्ती तौर पर सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अजीज़ों मुसलसल आप हज़रात मसाइब जनाब सैयदा समात फरमा रहे हैं और यकीनन सारी रिवायतें सारे मसाइब आपके अज़हान में मौजूद हैं, इसलिए कि वो शिया ही नहीं है जो जनाब ज़हरा की मुसीबतों से आशना ना हो। अल्लाह अकबर। खाली मसाइब हुसैन पर रोना काफ़ी नहीं है, हमारी शीयत मुकम्मल उस वक्त होती है कि जिन आँखों से हुसैन के मसाइब पर आंसू निकल रहे हैं उन्हीं आँखों से सैयदा की मुसीबतों पर भी आंसू बरामद हो। अल्लाह अकबर। देखिए कभी मसाइब नहीं रुलाया करते हैं, हमेशा तसव्वुर रुलाया करता है। और ये मजलिसें उस शहज़ादी के हवाले से हैं कि जिसने हर मुसीबत अपनी आँखों से देखी है। वो शहज़ादी कि जिसने अली के गले में रस्सी का फंदा डलता हुआ अपनी आँखों से देखा।
अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। वो शहज़ादी कि जिसने मोहसिन की शहादत को खुद से महसूस किया, वो शहज़ादी कि जिसने हसन के जिगर के 72 टुकड़े अपनी आंखों से देखे। अजीज़ो, वो शहज़ादी कि जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन को पुश्ते फरस से गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। वो शहज़ादी कि जिसने सकीना के तमाचे लगते हुए अपनी आंखों से देखे। वो शहज़ादी कि जिसने सारे मसाइब अपनी आंखों से देखे हैं। उस शहज़ादी के मसाइब पर रोने के लिए आप जमा हो गए। वो शहज़ादी के रसूल के जाने के बाद अरे उम्मत ने इतना सताया कि शहज़ादी की ज़बान पे एक मर्सी आया, बाबा अरे आपके बाद आपकी बेटी पर वो मुसाइब ढाए गए कि अगर रात पे दिनों पे पढ़ते तो रात की तारीकी में बदल जाते। बाबा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। अजीज़ों, पूरे साल आप मजलिस इमाम हुसैन करते हैं, कभी खमसे की मजलिस, कभी अशरे की मजलिस, कभी दसवें की मजलिस, कभी चेलुम की मजलिस, कभी इसाले सवाब की मजलिस होती है। लेकिन हर मजलिस में आप ये जुमला ज़रूर सुनते हैं कि ख़तीब कहता है कि शर्मा के न रोइएगा बल्कि खुल के रोइएगा, इसलिए कि ना जाने किसके पहलू में हुसैन की उजड़ी हुई माँ अपना रुमाल लिए बैठी हो। लेकिन अज़ादारो, आज मेरा दिल कहता है आज हुसैन की माँ की मजलिस है, आज सैयदा से पहले खुद हुसैन आए होंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आज सैयदा से पहले हुसैन आके बैठ गए होंगे। आज सैयदा के हाथ में रुमाल नहीं होगा, आज हुसैन के हाथ में होगा। आज रुमाल हुसैन के हाथ में होगा और हुसैन कह रहे होंगे, मेरी अम्मा की मुसीबतों पर रोने वालों, हुसैन तुम्हारे आंसू का तलबगार है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अजीज़ों, तवज्जो रखिएगा अजीज़ों, और मसाइब का एहसास कीजिएगा, इसलिए कि एहसास रुलाया करता है, कभी मसाइब नहीं रुलाया करते। अजीज़ों, इस मजमे में नौजवान भी बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे होंगे। ज़रा एहसास कीजिएगा, अगर किसी कमसिन बच्चे के सामने उसकी माँ को मारा जाए, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अरे अगर किसी कमसिन बच्चे के सामने उसकी माँ को मारा जाए, उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि एक शख्स ने गुस्से के आलम में अपनी जोजा को एक थप्पड़ मारा। जब 3 दिन के बाद वो शख्स कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने अपनी जोजा से माफ़ी मांगी। जैसे ही मैंने माफ़ी मांगी, मेरी जोजा ने एक जुमला मुझसे कहा कि मेरी बस आपसे एक गुजारिश है, अगर आपका गुस्सा इतना हो जाए कि आप अपने गुस्से पे काबू न कर सके तो बस इतना एहतियात कीजिएगा कि मुझे हमारे बच्चों के सामने न मारिएगा। मेरे बच्चों के सामने मुझे न मारिएगा। का क्यों? का इसलिए कि जब आप मुझे मार रहे थे, हमारी बच्ची देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है, और जब भी मैं जाती हूँ एक ही बात कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा, आपको बाबा ने मारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शहज़ादी मुझे क़ुव्वत दें कि मैं मसाइब आपके अज़हान तक पहुँचा सकूँ। अज़ीज़ों, अरे तारीख़ बताती है, अली का बड़ा बेटा इमाम हसन मदीने की एक गली से कभी गुज़रा नहीं करता था। अगर गली आ जाती थी, इमाम रास्ता बदल लिया करते थे। किसी चाहने वाले ने पूछा, मौला आप इस गली से क्यों नहीं जाते हैं? हसन की आंखों से आंसू जारी हो गए। तड़प के कहा, अरे मैं कमसिन था, अपनी माँ के साथ था, मेरी आंखों के सामने एक लईन ने ऐसा तमाचा मेरी माँ को मारा।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे ऐसा तमाचा मेरी माँ को मारा। अरे इस गली में उस लईन का घर है। जब मैं इस गली में जाता हूँ मेरी नजरों के सामने वो मंजर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हसन कहते हैं वो मंजर हसन की आंखों के सामने आ जाता है कि मेरी अम्मा के मेरी आंखों के सामने तमाचा मारा था। हाँ अजीज़ो करबला के मसाइब आप सुनते हैं, मदीने के मसाइब आप सुन रहे हैं। मसाइब करबला में भी ढाए गए, मसाइब मदीने में भी ढाए गए, मगर दोनों मसाइब में एक फ़र्क है। आपकी बात अज़हान तक पहुँच जाए तो ज़रा एहसास कीजिएगा और तसव्वुर कीजिएगा ताकि हक़ के मसाइब ज़हरादा हो जाए। अरे मसाइब करबला में ढाए गए, मसाइब मदीने में भी ढाए गए, मगर दोनों मसाइब में एक फ़र्क है। अरे करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया, मदीने में बच्चों के सामने माँ को मारा गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मदीने में माँ के सामने अरे बच्चों को मारा गया। आज़ादारा ने मजलूम करबला, अरे सुनोगे करबला में बच्चों को माओ के सामने कैसे मारा गया। अरे अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जब ये काफिला करबला से रवाना हुआ तो एक मरतबा शिमर लईन सैयद सज्जाद के पास आया और आने के बाद कहा, ए सज्जाद, अरे मैंने सुना है इस काफिले में हुसैन की वो 4 साला बच्ची सकीना भी है कि जिसे हुसैन अपने सीने पे सुलाया करते थे। सज्जाद रोने लगे, तड़प के कहा, शिमर वो मेरी बहन सकीना है, अपनी पुपी के साथ बैठी हुई है। शिमर आगे बढ़ा, ज़ैनब के नाके के करीब पहुंचा, सकीना को ज़ैनब से छीना और छीनने के बाद एक ऊंट मंगाया गया। शिमर कहता है, रबाब अपनी आंखों से मंजर देख रही है, एक माँ अपनी आंखों से मंजर देख रही है, उसकी बच्ची को छीना गया। शिमर ने कहा, हर इंसान को एक किसी के पास बिठाया जा सकता है, मगर चूंकि सकीना से हुसैन अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, लिहाजा सकीना को अकेले पुश्त नाका पे बिठाया जाएगा। एक नंगी पुश्त वाला ऊंट लाया गया, सकीना को यको तनहा पुश्त पर बिठाया गया। अरे तारीख बताती है अब जो ऊंट चलता था, सकीना कभी दाई करवट, कभी बाई करवट, कभी दाई करवट, कभी बाई करवट। सकीना ने हाथ जोड़े, ए भैया सच्चा अल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। शहजादी मुझे क़ुव्वत दें, मैं 2 जुमले आपके अज़हान तक पहुंचा सकूं। सकीना ने हाथ जोड़े, भैया सज्जाद, अरे सकीना अकेले ना बैठ पाएगी भैया, सकीना गिर जाएगी भैया। अब जो शिमर ने देखा सकीना हाथ उठा उठा के फरियाद कर रही है। अरे ऊंट बिठाया गया, रस्सी से सकीना के हाथ बांधे। अब जो ऊंट चलता था कभी दाएं गिरती थी, कभी बाएं गिरती थी। सकीना ने बंधे हुए हाथ उठाए और कहा, पुपी अम्मा, ए पुपी अम्मा, अरे सकीना को बचा लो पुपी अम्मा, सकीना ऊंट से गिर जाएगी पुपी अम्मा। अजीज़ो तारीख बताती है कि जब सकीना से संभला न गया और शिमर ने देखा सकीना की फरियाद रुकती नहीं है, एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, अरे पुश्ते नाका पर नाके को बिठाया गया, सकीना को लिया, पुश्ते नाका पर सकीना को लिटाया और लिटाने के बाद एक रस्सी को ऊपर से बांधना शुरू किया। अरे 4 साला सकीना को ऐसे रस्सी से बांधा। अब जो ऊंट चलता था, ऊंट की पीठ की रगड़ से सकीना का सीना छलनी होने लगा, खून बहने लगा। अब न सज्जाद को पुकारा, न ज़ैनब को पुकारा, फरात का रुख किया। ए चचा अब्बास, आपके बाद कोई तमाचे मारता है, कोई ताजियाने मारता है, कोई गोशवारे छीनता है।
अला लानतुल्लाहि अल कौमि ज़ालिमीन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार तेरे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को हमारे लिए ज़रिया निजात अता फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस इबादत के सदक़े से हमारी दुनिया व आखिरत को कामयाब फरमा। पालने वाले जितने हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं इनको अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे। पालने वाले इन हाथों पे अपनी रहमतें बरकतें मग़फ़िरतें नाजिल फरमा। पालने वाले तेरे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने मोमिनीन तेरी बारगाह में तशरीफ़ फरमा है, पालने वाले इनकी नेक दिली हाजात को कबूल फरमा, इनके पुरसे को कबूल फरमा, इनकी आज़ादारी को कबूल फरमा, इनके अमल को कबूल फरमा, इनके गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। पालने वाले अगर कोई साहिब औलाद है उसकी औलाद को नेक और सालिह करार दे। अगर कोई बे औलाद है उसे औलाद नरीना अता फरमा। अगर कोई परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर फरमा। अगर कोई मुश्किल में घिरा है उसकी मुश्किल कुशाई फरमा। पालने वाले अगर कोई बीमार है जनाब ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, बीमार करबला बीमार मदीना का वास्ता, पालने वाले इसी शब में उसे शिफाए कामिल वाजिल अता फरमा। पालने वाले शियान जहान की हिफाजत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का यूसुफ़ ज़हरा दिलबंद ज़हरा मुंतक़िम खून हुसैन इमाम आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मातम हुसैन।